हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य विज्ञान की सीरीज मैंने आपके लिए जो मॉर्निंग में शुरू की थी, उसका आज भाग 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा था साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट, बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है। साथ ही जिन लोगों का यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी का एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक लैब असिस्टेंट हो या अन्य एग्जाम हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस सेशन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से इस सेशन को देखना है। चलिए, तो यहाँ पे सेशन शुरू करेंगे। आज है सामान्य विज्ञान का भाग 2। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही जीवन में भी आपके सफलता के रंग आते रहें, और आप जीवन में अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी मुकाम आप पाना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी पाएं, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। साथ ही जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 500 वाली, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए। जीएस की जो चल रही है शाम को जो चलती है, ठीक है, उसको भी आपने फॉलो करना है। तो चलिए, आज के क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक होता है? तो देखिए, यहाँ पे आंसर लगा हुआ है। सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो चूना पत्थर होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें, लाइमस्टोन। पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें से मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होगी? तो दिए गए विकल्पों में हम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉपर कौन सी मिश्र धातु में होता है? तो कॉपर की सबसे ज्यादा मात्रा गन मेटल में होती है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु खनिज है? ठीक है, नॉन मेटेलिक है लेकिन खनिज होता है ये, तो ये जिप्सम ही होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, खाद्यान्नों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा डिब्बा बंद जो भी खाना आता है, या डिब्बा बंद चीजें जो भी आती हैं, उनको लंबे समय तक वैसे रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे के तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो हड्डी जो है खाद के रूप में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो पौधे क्या लेते हैं, तो हड्डियों से क्या मिलता है पौधों को? फास्फोरस। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो विशिष्ट ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट ऊर्जा होती है पानी में सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला देखिए, इन निम्न युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो देखिए, टॉर्च सेल जो होता है इसके टर्मिनलों को कौन बनाता है? तो शुष्क सेल की बात हो रही है, जिंक कार्बन होता है ना उसमें, आपने देखा होगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका विस्फोटकों में, ठीक है, खासकर डायनामाइट वगैरह में। तो यहाँ पे कौन से में देखिए, इनमें से कौन सा है जिसमें ग्लिसरीन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पूछ रहा है। तो भैया, एमाटोल में नहीं पड़ती। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हिमनरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है स्वचालित इंजनों के लिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं रेसेदार कांच से बनते हैं। वो रेसेदार कांच में जो बहुलक होता है क्या होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन है, पॉलीएमाइड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? तो फ्लोराइड से संभावना इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, ठीक है, भूमि जल जो होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मॉडरेटर का काम करता है कौन? ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारी जल, ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? तो कास्ट स्पिरिट जो होता है, ये घटक पूछा गया इसका, तो घटक हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, मैथिल एल्कोहल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो होती है ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टिलिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसकी सहायता से? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता? तो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इनको रोक लेता है कौन? हमारा ओजोन परत। ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? अभी हमने बात की, देखिए वहां पे जो हमारा बात की हमने अभी बुलेट प्रूफ जैकेट की, तो वो बनता है रेसेदार कांच का। ऐसे जो दमकल वाले पहनते हैं अग्निशमन वस्त्र, यानी कि आग बुझाने वाले जो वस्त्र पहनते हैं, वो किस चीज के बनते हैं? तो वो बनते हैं भैया ऑप्शन बी, एबेस्टस के, ठीक है, क्योंकि एबेस्टस आग में जलता ही नहीं, ऐसा पदार्थ होता है। इनमें से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो कौन सा गुणधर्म पाया जाएगा अधातुओं में?
अधातु नॉन मेटल में जो कौन सा गुण धर्म होगा, तो नॉन मेटल जो होंगे भाई ऑप्शन है भंगुरता होगी उनमें ज़्यादा, ठीक है, मतलब एकदम से टूट जाना। स्थिर वैद्युत अवक्षेत्रित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो देखिए ये नियंत्रित करने के लिए किया जाता है किसको, ऑप्शन डी वायु प्रदूषक, ऑप्शन डी होगा। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, तो धूम और कोहरा नाम से पता चल रहा है, तो धूम कोहरा जो है धुएं और कोहरे का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको स्मॉग बोलते हैं, स्मॉग, स्मोक धन फॉग, स्मॉग। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो भाप अंगार गैस में होती है भाई आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीतल किससे बनता है, तो देखिए पीतल की बात हो रही है, ब्रास, तो ब्रास की जो हमारी मिक्स मेटल होती है क्या क्या होती है, ब्रास, तो ब्रास में होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक का मिक्स मेटल है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन सी प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, अगर पेट्रोल में आग लग जाए तो कौन किससे बुझाएंगे, यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, पाउडर प्रकार का अग्निशामक होता है, इसमें पाउडर टाइप से करना पड़ेगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो फेफड़ों को काले होने वाला जो रोग होता है ये होता है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, जो कोयला खान में काम करते हैं मजदूर बेचारे उनको ये रोग हो जाता है। अगर देखिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो देखिए हीमोग्लोबिन की जो बॉन्ड की बात करें यहाँ पे जो अधिकतम बंधुता होती है वो किसके लिए होती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नेप्थलीन जो कपूर हम यूज करते हैं वो होती है नेप्थलीन, इसका प्रमुख स्रोत होता है कोल टार, ऑप्शन है। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है, एनीमिया और ल्यूकीमिया इनमें से हो सकता है भैया किसके कारण, बेंजीन की अधिकता के कारण, ठीक है, ऑप्शन है। एनीमिया और ल्यूकीमिया आप जानते ही हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है एनीमिया से भी। एबेस्टस जो कि आग में जलता नहीं है किससे बनता है, तो एबेस्टस बनता है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी से होते हैं, तो देखिए जो भी नींबू वंशीय फल होते हैं अगर पेड़ देखें उनका, संतरे का पेड़ या नींबू का पेड़, उसके पत्तों पर पीले धब्बे जो होते हैं ना वहाँ पे आपको ये है कि पौधे में या बोल सकते हैं मिट्टी में वहाँ पे किसकी कमी है, मैग्नीशियम की, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। रेयन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, तो देखिए रेयन के निर्माण के लिए, रेयन एक प्रकार का रेशा होता है और इसकी निर्माण के लिए कच्चा माल जो यूज होता है वो होता है ऑप्शन बी, सेलुलोज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। भोपाल गैस जो है त्रासदी कई बार पूछा जाता है, आपको पता है ना भोपाल में गैस का रिसाव हो गया था और बहुत लोग काल कलवित हो गए थे, इस पे वेब सीरीज वगैरह भी आई थी। तो भोपाल त्रासदी के लिए गैस जो निकली थी वो गैस थी ऑप्शन डी, मैथिल आइसो थायोसाइनेट, ठीक है। अगला देखिए K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर क्या है, तो ऑक्सीजन नंबर निकालने का फॉर्मूला हम हाई स्कूल में पढ़ा है हमने ये, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीजन नंबर निकाला जाएगा इसका मान आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, +6 आएगा। अगला देखिए स्वर्ण निम्न में से किस पदार्थ में घुल जाता है, देखिए सोना वैसे तो मुक्त धातु होती है, फ्री मेटल होती है, बट सोना भी घुल जाता है किसमें, आपका अम्ल राज में, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, एक्वारेजिया। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं भैया किसको, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, अगर कांच पे कुछ लिखना है तो इसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अम्ल बदल देता है, देखिए अम्ल क्या करता है, एसिड जो होता है ना एसिड करता है आपका नीले को लाल में बदल देता है, लिटमस पेपर को, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा कौन करता है, क्षार करता है, क्षार लाल को नीले में बदल देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अम्ल की प्रवृत्ति, क्षार की प्रवृत्ति आपको पता होना चाहिए। 7 जो होता है न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है, 7 जो होता है पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच मान को, पानी उदासीन होता है ना, तभी तो ना क्षारीय होता है ना आपका अम्लीय होता है पानी, ठीक है। अगर देखिए इनमें से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है, तो प्रारंभिक अवस्था में मूल अवस्था में कौन सा होता है विद्यमान, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, सी, कार्बन। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश डैश बनाता है, तो पानी के साथ कैसे आबंध, एकदम घुल रहा है तो वो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा भैया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है 11th-12th में, कीटोन एल्डिहाइड क्या होती है, तो देखिए इसमें जो हमारी इन दोनों में अगर हमने पता लगाना है कौन सी क्रिया चले तो इसके लिए यहाँ पे जो मेथड होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिडेल क्राफ्ट्स जो हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, ऑप्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। देखिए आइडल गैस का जो हमारा इक्वेशन होती है क्या होती है, आदर्श गैस का समीकरण होता है आपका ऑप्शन डी, पीवी इक्वल आर टी, ठीक है, पीवी इक्वल आर टी।
निम्न में से कौन जल में कोलाइडीय विलयन बनाते हैं? देखिए कोलाइड क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है ना, कई महत्वपूर्ण टॉपिक था विलियन वाला, इसमें कोलाइड वगैरह सब बताया गया था। तो कोलाइड इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कोलाइडीय विलयन होगा, जल में कोलाइडीय विलयन बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आपने कभी भी आलू वगैरह है ना, आलू से निकलता है ना एक सफ़ेद हो जाता है सूख के, वो पदार्थ होता है स्टॉर्च। स्टॉर्च का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हो जाता है ऑप्शन डी C6H10O5N। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? तो कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो कार्बनिक अम्ल को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इनका जो ग्रुप नेम है वो आपको देखने को मिलेगा COOH से। ठीक है, इसका मतलब कार्बनिक अम्ल है ये। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वो कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए रबर इससे मजबूत भी हो जाता है और कठोर भी हो जाता है, और इस ये क्रिया कहलाती है ऑप्शन सी वल्केनाइजेशन। ठीक है, वल्कनीकरण भी बोलते हैं इसको। जिंक के साथ गर्म किया जाता है ना, पढ़ा था ना, सल्फर के साथ, माफ कीजिएगा, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है, तो धातु के ऑक्साइड जब भी पानी में घोले जाएंगे भाई तो प्राप्त क्या होगा हमको? आपको बेस यहाँ पे घोल प्राप्त होगा। ठीक है, क्षारीय घोल। अगला देखिए, किस उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? अगर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है तो ये प्रक्रिया कहलाएगी ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। निम्न अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट? तो सबसे शक्तिशाली अपचायक हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघट्य से क्या प्राप्त होता है? तो अगर हम सोडियम सक्सीनेट का विद्युत अपघट्य करते हैं तो इससे हमें प्राप्त जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए C2H6। ठीक है, C2H6। अगर देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है? तो पानी की भाप में वाष्पित होता है ऑप्शन बी पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य में भी जो होता है हाइड्रोजन आपन होता है, अपार ऊर्जा जो नाभिक के संलयन की क्रिया होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है सूर्य में भी। और हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, ठीक है, ऑप्शन सी कैवेंडिस ने। ठीक है, किसने किया था? कैवेंडिस ने। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन। आप देखेंगे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए अपडेट है दोस्तों, वो मैं आपको दे दूं। देखिए मैंने कल ही आपको अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी बताया था, अभी देखिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे होली धमाल सेल चल रही है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ मिलेगा। उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स हो, सामान्य हिंदी का हो, उसके अलावा आपका कॉम्बो कोर्स हो, या आपका जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे कोई भी ई बुक कुछ भी लो आप। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट सभी में 30% आपको फ्लैट छूट दी जा रही है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है होली 2022। ठीक है, होली 2022, यानी कि जैसे आप कोर्सेज पे परचेज करने के लिए जाएंगे ना तो अप्लाई कूपन कोड दिखाई देगा आपको, तो अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना, तब जाके छूट अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इसमें छूट दिख जाएगी आपको। ठीक है, और ये जो ऑफर चल रहा है ये 19 मार्च तक ही वैलिड है। इसके साथ साथ आप अगर देखिए इन कोर्सेज को लेते तो आप अमेजिंग ऑफर्स इसमें जीत सकते हैं। ठीक है, कोर्स परचेज में 100 रुपये तक आपको रिफंड हो सकता है, कैशबैक और चीज़ भी है इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे पेड कोर्स में तो आप ले सकते हैं। खासकर जो टेस्ट सीरीज है वो तो आप लीजिएगा जरूर, जो मैंने आपको बोला भी था, उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट, सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट और उत्तर सामान्य अध्ययन के मॉक टेस्ट 100+ हमारे जो चल रहे हैं उनको आप जरूर लेना, कोर्स नहीं भी लेते हो तो। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर लेना, इसके लिए मैं आपको हमेशा फोर्स करता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोर्स भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि छूट दीजिए, हमको कोर्स फिर से लेना है उत्तराखंड का या हिंदी का रिवीजन के लिए, तो आप लोग फिर से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन पे फिर से बढ़ेंगे। कोड याद रख लेना भैया, जो कूपन कोड है होली 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बायो के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रायोफाइट्स कहा जाता है उभयचरों को। ठीक है, जैसे मेढक जल में भी रह सकता है थल में भी, वो कहलाता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ऐसे देखिए कुछ पौधे होते हैं जल में भी उग सकते हैं, वो हमारे थल में भी उग सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज आते हैं जल थल वाली, वो ब्रायोफाइट्स कहलाती है। ठीक है, जलीय स्थलीय जो होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक क्या होता है? अगर वायु में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका प्रदूषक सूचक जो होता है वो होता है ऑप्शन है लाइकेन। तो वहाँ पे लाइकेन नहीं होगी ऐसी जगह पे, जहाँ भी ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा वहाँ पर पेड़ों में लाइकेन वगैरह भी नहीं जमी होगी। सर्प के विष दंत पॉइजन जो फैंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो सर्प के विष दंत होते हैं आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जम्बिका दंत होते हैं। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे पंख होते हैं?
तो ये पंख होते हैं भैया आपके, समवर्ती अंग होते हैं इनके, ठीक है। निम्न में से कौन सा एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो एनालिडा और मोलस्का के बीच में रखा जाता है किसको? आपका नियोपाइलाइना को, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, नियोपाइलाइना। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे कैसे होता है? देखिए यकृत जो होता है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीवर, और लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है। तो अंधेरे में देखने की क्षमता बैंगनी वर्णक के उत्पादन से होती है, और इसको बोला जाता है क्या? ऑप्शन बी, रोडोप्सिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा प्राणी मूक होता है, यानी कि गूंगा होता है? तो इनमें से मूक प्राणी होता है जिराफ, ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिराफ जो होता है ना, गूंगा होता है, मूक होता है। इनमें से किसी एक भारतीय ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो देखिए पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था ना, कैसे पानी चढ़ता है पेड़ों में, टहनियों तक जाता है जाइलम वगैरह से। तो ये पूरा हमारा दिया था भैया सिद्धांत, किसने? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को दान कर सकता है? अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, किसी को आपने इमरजेंसी में ब्लड देना है, तो आप दे पाएंगे ए बी और बी को, बी वाले को केवल, ठीक है। या तो जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है या बी है, केवल इन दोनों को दे पाएंगे। इनमें से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो हमारी घटना होती है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसके लिए जो रिक्वायर्ड गैस होती है, मैंडेटरी गैस होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमनियोसेंटोसिस जो हमारा तरीका होता है, ये होता है कि भ्रूण के लिंग को बताता है, ठीक है। यानी कि देखिए अब तो जैसे बहुत बैन कर दिया, भारत में लगभग हो ही गया है, इसमें बहुत बड़ी सजा भी है, जन्म से पहले भ्रूण को चेक करना या बताना। वैसे तो देख सकते हैं, बट भ्रूण बताना सही नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है भ्रूण के लिंग को देखने का, एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, बीएमडी जो परीक्षण होता है किसके लिए होता है ये? तो बीएमडी परीक्षण हमेशा किया जाता है किसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बीएमडी होता है आपका ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारी होती है ना, एक बीमारी हो जाती है, इसके परीक्षण के लिए होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका में पावर हाउस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। संवहनी वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो देखिए संवहनी जो पौधे होते हैं, इनमें पानी का संचरण किसके द्वारा होता है? जाइलम टिश्यू से, ठीक है। अभी हमने ये बात की, इसका सिद्धांत किसने दिया था? जेसु बसु ने। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो सिद्धांत है ना, ये आधारित है किस पे? लैंगिक जनन पर, ऑप्शन सी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों को सबसे ज्यादा पानी जो मिलता है ना, वो आपका मिलता है ऑप्शन सी, कांप मिट्टी में, ठीक है, कांप मिट्टी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? अब ये तो सभी को पता है कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा प्रारंभ में पैदा होता है, तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, बाद में वो जुड़ते जाती हैं, और फाइनली जब वो वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डियां रहती है, ठीक है। यानी कि वयस्क नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि बच्चा जब एकदम पैदा होता है उसके 1-2 साल के अंतर्गत, फिर ये चीज़ें कनेक्ट होकर आपकी 206 पे, मतलब फाइनल जो होता है 206 होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली में भाई गिल्स होते हैं, गल्फ हो गया, ऑप्शन सी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध है ऑप्शन डी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में ध्यान से हम देते हैं तो केवल फसलों की बात हो रही है यहाँ पे अभी। वैसे झींगा मछली से होती है गुलाबी क्रांति। अगर भौगोलिक भूगोल के चैप्टर के हिसाब में देखें हम, तो यहाँ पे झींगा मछली है नहीं। अगर झींगा मछली उत्पादन आएगा तो आप फिर ध्यान देना। बट यहाँ पे गुलाबी क्रांति का जो संबंध होगा प्याज से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे सभी फसलें दी हुई है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो प्रतिवर्ष जिस बीज को बदला जाता है उसको कहा जाता है आपका, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, संकर बीज। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है, राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, वृद्धि दर नापने के लिए, ठीक है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए कभी भी जो हमारी मानव की जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया में देखिए जो हमारे शुक्राणु होते हैं, निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं वो मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद, ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहती है आपकी अवेलेबल आपकी 20 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमारा जो ये शुक्राणु होता है डेड हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्न में से कहाँ पे स्थित होते हैं?
यानी कि परितृप्ति मतलब हो गया बस, अब खाना खा लिया, बिल्कुल दिमाग को लग गया भाई, भर गया पेट और प्यास लग रही है, तो दिमाग का कौन सा भाग सोचता है ये? तो ये सोचता है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, ताप, इन सभी को कंट्रोल करता है बॉडी में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो रोटी के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ हो जाएगा गेहूं में, ऑप्शन ए ग्लूटीन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो प्याज काटने में आंखों में पानी आता है भाई, ये आता है किसमें? कोशिकाओं में सल्फर होता है। प्याज कैसा रूप है? तो प्याज किसका रूप है भाई? प्याज जो होता है ना, प्याज देखा जाए तो आपका क्या है? ऑप्शन ए, तने का परिवर्तित रूप है। इनमें से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो ना तो बीज लेते हैं ना फल देते हैं? ठीक है, तो कौन सा पौधा हो जाएगा ये? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चीड़ का वृक्ष। ठीक है, जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते, माफ कीजिएगा। तो पाइन ट्री जो होता है ना, बीज तो लेता है वो बट लेकिन फल नहीं देता वो। ठीक है, बीज देता है ना, आपने देखा पाइन ट्री में गोल गोल लगता है, उसमें बीज निकलता है बट फल नहीं मिलता है इसमें। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कैसे होता है? तो सीड्स का हम कैसे कर सकते हैं संरक्षण बहुत लंबे समय तक अच्छे तरह? तो ये कर सकते हैं हम भैया ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, इसलिए कोल्ड स्टोर में ज़्यादा रखा जाता है बीज वगैरह भी। आलू उदाहरण है, प्याज हमने देखा जैसे अभी उदाहरण है, वैसे आलू किसका है? तो आलू जो है उदाहरण है भाई, ये हमारा रूपांतरित तने का है। ठीक है, रूपांतरित तने। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बरेली में है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है भाई लगभग, आपका सेंटीग्रेड में दिया है तो सेंटीग्रेड में हो जाता है लगभग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? देखिए, अगर आप बिना सब्जी के कभी रोटी चबा के देखना थोड़े लंबे समय तक, आपको मीठा मीठा लगेगा बहुत। ठीक है, और ये मीठा क्यों लगता है? ये मीठा लगने का जो रीज़न होता है ना, वो होता है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है भैया कहाँ से? 34 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, चबाने से शुरू हो जाते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है भाई किसकी कमी से? ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी से। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद जो होता है वो शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? देखिए, आपने देखा होगा मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद हो जाता है और जिससे दृष्टि पर क्षमता पर इफेक्ट पड़ जाता है, आदमी देख नहीं पाता साहब। तो ये मोतियाबिंद जो डॉक्टर हटाता है ना, इसके लिए वो क्या करता है? लेंस। ठीक है, लेंस से करता है वो। अगला देखिए, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो कौन सा है? ठीक है, तो बर्ड फ्लू का वायरस है भाई, सही हो जाएगा इसमें आंसर आपका ऑप्शन है H5N1। ठीक है, H5N1 ये बर्ड फ्लू का वायरस है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? देखिए, गिरगिट रंग बदलता है ना, बोलते भी है मुहावरा पे, गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि जो आदमी जल्दी से अपना व्यवहार बदल देता है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना भैया, गिरगिट में पॉसिबल कैसे होता है? तो गिरगिट अपना रंग बदल पाता है किसके कारण? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसमें वांग की लवक होते हैं, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे, कौन सी घटना यहाँ पे निरूपित करती है? तो वो हो जाएगा, स्टेटमेंट कौन सी सही है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब में निषेचन बाहर कर देते हैं और जो डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनली। दिल का दौरा किस कारण होता है? ठीक है, दिल का दौरा होता है भैया, जो हार्ट अटैक होता है उसका रीजन जो है वो है मेनली क्या? ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, तब आता है हार्ट अटैक। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो देखिए, यूरिन का पीला रंग होता है किसके कारण? ऑप्शन डी, यूरोक्रोम होता है उसमें। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? ठीक है, तो पर निषेचन होगा इसमें से ऑप्शन सी, केंचुए में। ये केंचुए के द्वारा होता है पर निषेचन। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए का जो कोडकरण खंड होता है, कोडिंग, वो कहलाती है आपकी ऑप्शन डी, एक्सॉन। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो जो हमारी किडनी होती है ना, इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो हो जाएगी ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। गर्भाशय वुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो वुम्ब जो है ना, गर्भाशय, इसके लिए वैकल्पिक शब्द होता है ऑप्शन ए, यूट्रस कहा जाता है इसको। ठीक है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए बोल रहा है। देखिए, अगर देखिए नर और मादा मिलते हैं जब, तो नर मादा के मिलने पे जो पॉसिबिलिटी है ना बच्चे होने की, आपको पता है नर में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है।
ठीक है, और मादा में जो होता है एक्स से एक्स होता है। ठीक है, अब जब नर का जो एक्स है वो मादा के एक्स से मिलेगा तो क्या होता है, हमारा एक्स एक्स हमारा क्या होगा, बालिका होगी। और वहीं जब वाई गुणसूत्र एक्स से मिलेगा तो उसमें हमारा क्या होता है, आपका बालक होगा। ठीक है, लड़का होगा। तो यानी कि कुल मिला के लड़का या लड़की होने के लिए जो उत्तरदायी है वो कुल मिला के नर होता है। ठीक है, ना कि मादा। ये तो आपने पढ़ा है साइंस में भी, तो वही क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में होता है एक्स वाई। आर एच कारक ने यह नाम अपना किस जानवर से लिया। ठीक है, जो आर एच फैक्टर हम बात करते हैं ना, ये आर एच फैक्टर हमने लिया बंदर से। ये क्वेश्चन बना था पीसीएस के एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पीसीएस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, जो भी चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लो एग्जाम को। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पे पाया जाता है, तो रेशेदार अस्थि जोड़ जो होता है, हड्डी का जोड़ होता है, वो मिलता है कपाल में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो टोटल मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ऑप्शन बी 639। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो कैडमियम का जो प्रदूषण होता है ना, इससे कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण प्रदूषण से हो जाता है इटाई इटाई। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई, कैडमियम से। वहीं देखिए एक क्वेश्चन बनता है हमारे पारे से, तो पारा जो है ना, मरकरी की अधिकता से हो जाता है मिनीमाता डिजीज। ठीक है, मिनीमाता, ध्यान रखेंगे, ये अच्छे से याद रखना आपने, इटाई इटाई और मिनीमाता, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सेशन को आप यहीं पे करेंगे समाप्त दोस्तों। बाकी मैं आपको बोला 19 तारीख तक आपका होली ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 30% ऑफ का लाभ उठाइए। ठीक है, कॉम्बो कोर्स, अगर आप उत्तराखंड हिंदी का कोर्स लेते हैं तो अलग अलग मत लेना, कॉम्बो कोर्स ही लेना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि कॉम्बो कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है, इसलिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में, और ये मॉर्निंग में सेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, कल तो नहीं हो पाया था मंडे को, लेकिन आज से आप कंटिन्यू देंगे आपको। और बाकी जाने से पहले वो दोस्तों, हमेशा की तरह अपने जीवन में आज कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जब भी आप अब घूमने जाते हैं कहीं भी किसी खूबसूरत प्लेस पे, और साथ ही अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। और फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप सभी कोर्सेज पे अभी छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। 19 मार्च तक की कोर्स की जो हमारे डिस्काउंट ऑफर है वो वैलिड है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो ऑफर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।